Hello students, today we shall continue the chapter matrices. This is part 9. In this video lesson we shall learn how to express given square matrix as the sum of a symmetric and a skew symmetric matrix. If a square matrix is given, how can we express it as the sum of two matrices so that one matrix is symmetric and another one is skew symmetric matrix. तो ये हम क्वेश्चंस के माध्यम से सीखने वाले हैं। क्वेश्चन है एक्सप्रेस द फॉलोइंग मैट्रिसेस एज द सम ऑफ ए सिमेट्रिक एंड ए स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। तो इसमें दो क्वेश्चन लिए हैं, तो इन दोनों क्वेश्चंस को जो है हम सॉल्व करते हैं। तो इसमें जो पहला हमें मैट्रिक्स दे रखा है, ये मैट्रिक्स 2x2 ऑर्डर का है, ये 2x2 ऑर्डर मैट्रिक्स है। और जो सेकंड मैट्रिक्स है ये 3x3 ऑर्डर का है। तो इसमें हम सबसे पहले फर्स्ट मैट्रिक्स लेते हैं, ये फर्स्ट मैट्रिक्स लिया है और इसे हम एक्सप्रेस करेंगे एज ए सम ऑफ टू मैट्रिसेस, और जिनमें से एक सिमेट्रिक हो और दूसरा स्क्यू सिमेट्रिक हो। तो लेट अस सपोज जो गिवन मैट्रिक्स है वो ए है, इसको सपोज हम कर देते हैं, सपोज ये ए है। और इस ए को, जैसा कि पिछले वीडियो में आपने जाना होगा कि यदि हम किसी भी स्क्वायर मैट्रिक्स को इस तरह से लिखते हैं, ए मैट्रिक्स को हम इस तरह से लिखते हैं हाफ ए प्लस ए डैश और प्लस हाफ ए माइनस ए डैश, इस तरह से यदि हम लिख देते हैं तो डेफिनेटली इसमें जो फर्स्ट पार्ट होता है, ये वाला जो पार्ट है, ये एक सिमेट्रिक मैट्रिक्स है, ये एक सिमेट्रिक मैट्रिक्स होगा। और जो दूसरा वाला जो ये वाला जो हाफ ए माइनस ए डैश है, ये एक स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स होगा। ये हम पिछले वीडियो में जान चुके हैं कि ऐसा होता है, ये स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स होगा। अब इसको हम ऐसा लिख सकते हैं क्योंकि इनका सम करने पर वापस ए आ रहा है, तो इस फर्स्ट को लेट अस सपोज इसको हम कर देते हैं बी और इसको हम कर देते हैं सपोज सी। तो ये जो ए है वो इन दो के सम के रूप में हो जाएगा, जहां बी जो है वो सिमेट्रिक मैट्रिक्स और सी जो है वो स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स हो जाएगा। तो अब हमारा पर्पस केवल इतना सा है, हम किसी तरह से बी और सी फाइंड आउट कर लें। और बी फाइंड आउट करने के लिए हमें इसमें ए तो ये गिवन है, ये जो है वो तो ए का काम करेगा, और ए डैश हम फाइंड आउट कर लेते हैं। तो ए डैश हम निकाल लेते हैं। ए डैश निकालने का सिंपल तरीका, ये ट्रांसपोज ऑफ ए है, तो इसमें जो रो है उसको कॉलम बना लेते हैं। फर्स्ट रो है 3 5, इसको कॉलम बना लेते हैं 3 5। इसी तरह से जो सेकंड रो है 1 - 1, ये हो जाएगा 1 - 1, ये कॉलम बन गया, तो ये ए डैश हो गया। तो ए ये है और ए डैश ये है, तो यहाँ से फिर हम ए प्लस ए डैश की वैल्यू फाइंड आउट कर सकते हैं। और ए प्लस ए डैश की वैल्यू जब फाइंड आउट करेंगे तो उसमें ए रख देते हैं 3 5 और 1 - 1। सिमिलरली जो ए डैश है उसकी वैल्यू है 3 1 और 5 - 1, ये वाली है। तो इसको हम सम कर लेते हैं, ये सम कितना आता है। तो ये सम जो है ये आ रहा है हमारा, यहाँ हो रहा है 3 3 6 और सिमिलरली 5 1 6 और 5 1 अगेन 6 और यहाँ -2 हो रहा है। तो इस तरह से हमने a प्लस ए डैश फाइंड आउट कर लिया है। और a प्लस ए डैश जब आ जाता है तो उसके बाद हम b की वैल्यू लिख सकते हैं। जो b है वो है हाफ a प्लस ए डैश, यानी ये जो भी आया हमारे पास, ये जो भी आ रहा है उसको हाफ से मल्टीप्लाई करना है। ये जो भी मैट्रिक्स आ रहा है उसको हम हाफ से मल्टीप्लाई करेंगे, और हाफ से मल्टीप्लाई करना बिल्कुल आसान है। इसमें हम हर जो एंट्री है उसको हाफ से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो ये हो गया 3 3 3 और -1। इस तरह से हमने b की वैल्यू फाइंड आउट कर ली। अब हम c की वैल्यू फाइंड आउट करेंगे, और जो c है वो है, c की जो वैल्यू है वो लिख लेते हैं, c है हाफ टाइम्स ऑफ a माइनस ए डैश है। तो इसमें हम हाफ टाइम्स ऑफ a चाहिए, तो a की वैल्यू यहाँ पर हमें दे रखी है 3 5 1 - 1, तो ये रख देते हैं a की वैल्यू 3 5 1 - 1, ये तो a की वैल्यू हो गई। और अब हमें चाहिए माइनस ए डैश की वैल्यू, एक्चुअली अब हमें माइनस ए डैश की वैल्यू चाहिए, ये माइनस ए डैश। तो ए डैश की वैल्यू जो है हम यहाँ निकाल चुके हैं, ये रही। तो इसका माइनस टाइम्स ऑफ -1 से मल्टीप्लाई कर देंगे इसको, तो माइनस ए डैश की वैल्यू आ जाएगी। तो ये हो रही है
-3, -1, -5 और 1। इस तरह से हम इसकी वैल्यू फाइंड आउट कर लेते हैं। पहले हम, अब फ़ायदा ये रहा कि माइनस से मल्टीप्लाई करने का फ़ायदा ये रहा कि बीच में प्लस का साइन है। अब हमें केवल और केवल ऐड करना रहेगा इनको। अब हम इसको ऐड कर सकते हैं और ऐड करते हैं। देखें तो 3 और -3 0 हो गया। सिमिलरली 5 और -1 4 हो रहा है, और 1 और -5 ये भी -4 हो रहा है, और यहाँ 1 और -1 0 हो रहा है। तो इस तरह से हम यहाँ तक पहुँच जाते हैं। इसके बाद c की वैल्यू निकालना आसान है। अब हम c लिख सकते हैं। c कितना होगा, क्योंकि इसको केवल हाफ से और मल्टीप्लाई करना है। तो इसको जब हाफ से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा 0, ये हो रहा है 2, और यहाँ -2 और यहाँ पर 0। अब हम चेक करते हैं कि यहाँ जो हमारे पास जो पहला मैट्रिक्स आ रहा था b, वो देखते हैं कि ये सिमेट्रिक है या नहीं है। तो हम यहाँ देख रहे हैं कि ये जो डायगोनल है, इस डायगोनल के अबाउट जो भी एलिमेंट लोकेटेड है 3 और 3, ये सिमेट्रिकली लोकेटेड है और दोनों सेम एलिमेंट है 3 3। तो डेफिनेटली b जो है वो एक सिमेट्रिक मैट्रिक्स है। और हम वैसे भी चेक कर सकते हैं कि b सिमेट्रिक है या नहीं है। तो उसका तरीका ये है कि हम जो b है वो तो हमें दे रखा है, हम b डैश फाइंड आउट कर लेते हैं। तो b को मैं पहले से फिर से वापस ले लेता हूँ। जो b की वैल्यू है वो तो है 3 3 और 3 -1, b की वैल्यू ये है। तो यदि मैं यहाँ b डैश फाइंड आउट करता हूँ तो b डैश की वैल्यू हम फाइंड आउट करेंगे b ट्रांसपोज। तो हम इनको जो है फर्स्ट जो रो है 3 3, इसको फर्स्ट कॉलम बनाएंगे, और जो सेकंड रो है 3 -1, इसको सेकंड कॉलम बना लेंगे। तो इस तरह से हम यहाँ पहुँच रहे हैं। हम देख रहे हैं कि b और b डैश जो है दोनों एक जैसा आ रहा है। यहाँ से हमें पता लग रहा है कि b और b डैश जो है वो एक जैसा है। ये इंडिकेट करता है कि जो b है वो क्या है, एक सिमेट्रिक मैट्रिक्स है। यहाँ से हमें पता लग रहा है कि जो b है वो एक सिमेट्रिक मैट्रिक्स हो गया। और इधर c को चेक करते हैं। तो c डैश हम फाइंड आउट करते हैं कितना आता है। तो c डैश हम यहाँ से निकाल सकते हैं। c डैश निकालने के लिए जो फर्स्ट रो है 0 2, इसको फर्स्ट कॉलम बना लेते हैं 0 2, और जो सेकंड है वो -2 और 0, ये कॉलम बना लेते हैं। और इसको यदि फिर मैं माइनस से मल्टीप्लाई करें, इसको c को यदि -c निकालते हैं, देखिए -c कितना आता है। तो -c हम फाइंड आउट कर लेते हैं कितना आता है। तो चलिए -c जो है ये हो गया हमारा, -c करते हैं। तो इसको माइनस से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, -1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 0, इसको माइनस से मल्टीप्लाई किया -2, और यहाँ इसको किया -1 से मल्टीप्लाई 2, और ये 0 हो रहा है। तो यहाँ हम देख रहे हैं कि जो c डैश की वैल्यू आ रही है, ये जो c डैश की वैल्यू है और ये जो वैल्यू आ रही है दोनों सेम है। तो यहाँ से मैं कह सकता हूँ कि जो c डैश है इज इक्वल टू -c, एंड इट इंडिकेट्स दैट c इज ए स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। ये स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स हो गया, ये स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स हो गया। तो इस तरह से जो है b और c हमने पहचान लिए हैं। जब b और c हमें कंफर्म हो गए कि एक सिमेट्रिक है, एक स्क्यू सिमेट्रिक है, तो डेफिनेटली हम जो a है वो लिख सकते हैं। a जो है वो था b प्लस c, और b जो है हमने निकाल लिया है। b आ रहा था 3 3 और 3 -1, जो कि एक सिमेट्रिक मैट्रिक्स है। और दूसरा जो मैट्रिक्स है c वो आ रहा है 0 2 -2 और 0, ये एक स्क्यू सिमेट्रिक है। स्क्यू सिमेट्रिक को हम डायरेक्ट भी चेक कर सकते हैं। डायगोनल एलिमेंट सारे 0 हैं, और जो ऑफ डायगोनल एलिमेंट्स है वो एक दूसरे के अपोजिट साइन वाले हैं, जो कि सिमेट्रिकली लोकेटेड है। 2 है तो -2 है, तो ये एक स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स हो गया। यदि हम इनका सम फाइंड आउट करते हैं वापस, तो 3 और 0 3 हो रहा है, और यहाँ 3 2 5 हो रहा है, और यहाँ 3 और -2 1, और सिमिलरली ये हो रहा है -1। तो हम यहाँ देख रहे हैं कि जो गिवन मैट्रिक्स ए है वो वापस हमें मिल रहा है 3 5 1 -1। देखिए जो गिवन मैट्रिक्स था वो था 3 5 1 -1, और ये अभी हम यहाँ वापस मिल रहा है हमें 3 5 1 -1। तो इसका मतलब हुआ कि जो भी मैट्रिक्स ए था उसको हमने दो मैट्रिक्स के सम के रूप में लिख दिया है। एक मैट्रिक्स ये हो रहा है 3 3 3 -1, दूसरा है 0 2 -2 0। इसमें ये तो हो गया सिमेट्रिक और ये हो गया स्क्यू सिमेट्रिक। ये तो है सिमेट्रिक, एक बार फिर से लिख देता हूँ, और ये है स्क्यू सिमेट्रिक। तो ऐसा हम कर पा रहे हैं। तो इस तरह से हम एक्सप्रेस करना है जब भी ऐसा क्वेश्चन आता है। तो अब एक नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। मान लीजिए एक हमें जो मैट्रिक्स गिवन है वो ये वाला है, थोड़ा बिगर साइज में है, और ये जो मैट्रिक्स है लेट अस सपोज इसको मैं नाम दे देता हूँ। ये जो मैट्रिक्स है वो है ए मैट्रिक्स है, और इस मैट्रिक्स को जो है हम
एज ए सम ऑफ टू मैट्रिसेस लिखेंगे। तो शुरू करते हैं। इस ए को पहले की जैसे ही हम लिख सकते हैं, हाफ टाइम्स ऑफ ए प्लस ए डैश और हाफ टाइम्स ऑफ ए माइनस ए डैश, इस तरह से लिखेंगे। और इसमें ए और अब ये ए तो ये है, तो हम ए डैश हम फाइंड आउट कर लेते हैं। तो ए डैश फाइंड आउट यही करना पड़ेगा, ये ए डैश हम यही फाइंड आउट कर लेते हैं। इसमें हमें जो भी दे रखी है, जैसे 6 माइनस 2 2 है, ये फर्स्ट रो है, इसको हम फर्स्ट कॉलम बना लेते हैं। 6 माइनस 2 2, और यहाँ हो रहा है सेकेंड रो है तो -2 3 -1, और यहाँ है 2 -1 और 3। इस तरह से हमने फाइंड आउट कर लिया। तो देखिए 6 माइनस 2 2, और ये जो सेकेंड रो थी वो बन गई सेकेंड कॉलम, -2 3 -1 और थर्ड 2 -1 3। तो ये ए डैश हो गया है। अब हम ए डैश और ए मालूम है, इस ए को, ठीक है, और यहाँ जो ए है उसको भी थोड़ा वापस लिख लेते हैं ताकि ये छिपे नहीं। और यहाँ हमारा हो रहा है, ये तो है 6 माइनस 2 2, और ये था -2 3 और -1, ये यहाँ से ले रहे हैं एंट्री, और है 2 -1 और 3, ये ए है। तो ए और ए डैश हमें मालूम है, यहाँ से हमें पता लग रहा है कि ए और ए डैश कितना है, 6 माइनस 2 2, और ये दूसरा हो रहा है इस तरह से। तो इसमें हम देख रहे हैं कि जो ए डैश है ए दोनों एक जैसे आ रहे हैं, और ये इंडिकेट कर रहा है कि यदि हम इसमें फाइंड आउट करें एक मैट्रिक्स जो है हाफ टाइम्स ऑफ ए प्लस ए डैश फाइंड आउट करें, तो चूंकि ए और ए डैश दोनों एक जैसे ही हैं, तो इनका जब हम सम करेंगे, ए और ए डैश का सम करेंगे, तो 6 6 12 हो रहा है, और यहाँ -4, यहाँ 4, और यहाँ हो रहा है माइनस का 4, यहाँ 6 और -2। सिमिलरली यहाँ हो रहा है 4 -2, और ये हो रहा है 6। और यदि फिर हाफ वापस हम इसको हाफ से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आधा हो जाएगा। तो 6 -2 2, और -2 3 -1, और यहाँ हो रहा है 2 -1 3। इस तरह से हम देख रहे हैं कि वापस हमें वही मैट्रिक्स मिल रहा है। तो इसको हम नया नाम दे देते हैं, लेट अस सपोज इसको मैं कह देता हूँ बी। तो ये जो बी मैट्रिक्स है वो तो हो गया सिमेट्रिक मैट्रिक्स, और हम देख सकते हैं कि वो मैट्रिक्स वापस वही है जो ए था। और ऐसा इसलिए हुआ क्योंकि ये ऑलरेडी पहले से ही सिमेट्रिक मैट्रिक्स था। देखिए जो डायगोनल है, डायगोनल के अबाउट जो एलिमेंट्स लोकेटेड हैं, -2 2, इसी तरह से 2 2, और ये -1 1, ये एक सिमेट्रिक मैट्रिक्स ही है। और यदि मैं यहाँ सी फाइंड आउट करता हूँ, दूसरा मैट्रिक्स जिसको ए माइनस ए डैश कहें, ए माइनस ए डैश, तो हम यहाँ देख रहे हैं कि ए और ए डैश दोनों इक्वल है, ए और ए डैश दोनों कॉरस्पॉन्डिंग एंट्रीज इक्वल है। तो यदि मैं इनको सॉल्व करता हूँ, ए में से ए डैश को सेपरेट करता हूँ, तो सारी एंट्रीज जो है 6 -6 ये भी 0 हो जाएगी। सिमिलरली -2 ये भी 0 हो रही है। तो ऑल एंट्रीज विल बिकम 0। और हम यहाँ कह सकते हैं कि ये जो है जब हाफ से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 3/3 का एक नल मैट्रिक्स हमें मिलेगा। इस तरह से हमें एक नल मैट्रिक्स मिलेगा। और ये जो सी है ये डेफिनेटली एक स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स है, क्योंकि सारे डायगोनल एलिमेंट्स 0 हैं। इनफैक्ट सभी एलिमेंट्स 0 है। इस वजह से ये जो सी है, यदि मैं इसका सी डैश फाइंड आउट करता हूँ, यदि मैं सी डैश फाइंड आउट करता हूँ तो सी डैश की वैल्यू वापस जो है सी आ जाएगी। और मैं यहाँ ये भी कह सकता हूँ कि जो चूँकि सी जो है वो एक 0 मैट्रिक्स ही है, सो इट इज़ ऑल्सो इक्वल टू -c। तो ये सिमेट्रिक भी है और इसको सिमेट्रिक भी है। सिमिलरली जो यदि मैं बी डैश फाइंड आउट करता हूँ, यहाँ बी डैश फाइंड आउट करता हूँ, तो ये वापस हमें बी ही मिलेगा, क्योंकि यहाँ यदि मैं फाइंड आउट करूँ तो ये जो 6 -2 2, ये फर्स्ट जो है, यहाँ एक बार फिर से फाइंड आउट कर लेते हैं कि ये आ रहा है या नहीं आ रहा है। तो देखिए बी डैश फाइंड आउट करने के लिए हमें ये जो भी बी दे रखा है उसके जो रो में एलिमेंट्स है उनको हमें ऐसे लिखना पड़ेगा कॉलम में। और ये -2 3 -1, और यहाँ 2 -1 3, ये जो थर्ड रो थी उसको ऐसे लिख लिया। अब हम अगर ये इन एलिमेंट्स को मैच कराते हैं तो हम देख रहे हैं कि बी डैश के सारे एलिमेंट्स वही हैं जो कि बी में है। तो डेफिनेटली बी क्या हो गया, ये एक सिमेट्रिक मैट्रिक्स हो गया।
बी जो है वो एक सिमेट्रिक मैट्रिक्स है, ये एक सिमेट्रिक मैट्रिक्स है। और इधर जो ये सी डैश है इसको हम सिमेट्रिक भी कह सकते हैं और इसकी सिमेट्रिक भी कह सकते हैं। तो हमें इसकी सिमेट्रिक की रिक्वायरमेंट है, तो मैं इसको अभी इसकी सिमेट्रिक कर देता हूँ। तो ये इसकी सिमेट्रिक मैट्रिक्स हो जाएगा। तो ये इसकी सिमेट्रिक मैट्रिक्स है। तो अब हमें जो ए दे रखा था स्टार्टिंग में, जो हमने जिसको ए कहा था, ये जो ए है इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ। और इसमें जो पहला वाला पार्ट है, ये वाला जो पार्ट है उसको मैंने बी कहा है और इस वाले पार्ट को सी कहा है। तो ये जो ए है वो वास्तव में ए प्लस बी ही है, बी प्लस सी है। और इसमें बी और सी की वैल्यू हम निकाल चुके हैं, ये वैल्यू हम वापस पुट कर देते हैं। तो यहाँ जो ए है वो हो गया बी प्लस सी, और जो बी है एक्चुअली बी वापस ए ही है। तो बी की वैल्यू यहाँ पर आ रही है 6 - 2 2। तो यहाँ लिख देते हैं 6 - 2 2, और यहाँ आ रहा है -2, ये यहाँ पर वैल्यू है हमें, और 3 - 1, और ये 2 - 1 3। और जो सी है जिसको हम इसकी सिमेट्रिक मैट्रिक्स कह रहे हैं वो यहाँ पर एक नल मैट्रिक्स आ रहा है। तो यहाँ बाई चांस चूँकि ये पहले से ही सिमेट्रिक मैट्रिक्स था इसलिए आंसर इस तरह से आ रहा है। और यदि मैं इसका सम करता हूँ तो डेफिनेटली इसमें कोई अंतर नहीं आने वाला, वापस 6 - 2 2 और -2 3 -1 और सिमिलरली 2 - 1 3, ये आ जाएगा। तो यहाँ पर ये सिमेट्रिक मैट्रिक्स और ये इसकी सिमेट्रिक मैट्रिक्स, इनका जो सम है वापस हमें जो गिवन मैट्रिक्स है वो मिल रहा है। तो हमने जो गिवन मैट्रिक्स था उसको एज ए सम ऑफ टू मैट्रिक्स लिख दिया है, जिसमें जो बी है वो तो है इस सिमेट्रिक मैट्रिक्स और जो सी है वो है स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। तो इस तरह से जो है, अगर यदि हमें कोई क्वेश्चन देते हैं कि कोई स्क्वायर मैट्रिक्स है और उसको एज ए सम ऑफ टू मैट्रिसेस लिखो जिनमें एक सिमेट्रिक एक स्क्यू सिमेट्रिक है, तो अभी जो 2 क्वेश्चन मैंने सॉल्व करके बताए हैं वैसे जो है आपको सॉल्व करना है। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।